आप देखे होंगे बीते दिनों जब हमारा समर्थन हमसे जब अलग हुए चाचा श्री, तो आप देखे होंगे हमारे आदरणीय नेता जो इस देश के सबसे युवा प्रभावशाली नेता, ये लोग गाली देने वाले लोग काफ़ी बौखलाहट में हैं। जो अंबेडकर को गाली देते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे लोग, ये लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए तो वो क्या कहना चाहते हैं? रसातल में ले जाना चाहते हैं बिहार को। ये क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को पूरा खात्मा कर दे। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन देखिए जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हुई है और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बीते दिनों आशीर्वाद दिया, जहां तस्वीरें कल सामने निकल के आई राजभवन में, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते नजर आए। इसको लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आएंगे। बड़ा यह सवाल है कि लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं बीते दिनों एक चैनल के माध्यम से बातचीत के दौरान, इंटरव्यू के दौरान यह साफ तौर पर कहा कि दरवाजा हमारा खुला है, हम तो माफ कर देंगे या फिर कर दिए। देखा जाए तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपना दरवाजा खोल रखना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए राजधानी लेवल से उर्मिला ठाकुर इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। उर्मिला जी, कैसे देख रही हैं जिस तरीके से आपके नेता का बयान आ रहा है और जिस तरीके से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हैं? आप देखे होंगे बीते दिनों जब हमारा समर्थन हमसे जब अलग हुए चाचा श्री, तो आप देखे होंगे हमारे आदरणीय नेता जो इस देश के सबसे युवा प्रभावशाली नेता है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और बिहार के भावी मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को कभी आपने बयान में नहीं देखे होंगे कि उन बीजेपी वालों के तरह अनाप शनाप बोलते हुए। हमेशा आदरणीय चाचा ही बोले हैं और हमारे आदरणीय नेता हमेशा सम्मान देने का काम उनको किए हैं। ये लोग गाली देने वाले लोग काफ़ी बौखलाहट में हैं। जो अंबेडकर को गाली देते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे लोग, ये लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग, ये आप देखते हैं कि किस तरह से बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनको बार बार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। किसी तरह का कहीं कोई जो है सुनवाई नहीं। दो उप मुख्यमंत्री बन करके और बोलते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए तो वो क्या कहना चाहते हैं? रसातल में ले जाना चाहते हैं बिहार को। ये क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को पूरा खात्मा कर दें। आपने देखा कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी के साथ ये लोग अपमानित करने का काम करते हैं, उनके सहारे से इनका केंद्र की सरकार चल रही है। बिहार में ये लोग सत्ता में आकर के मलाई काट रहे हैं, नीतीश कुमार जी के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। और ये लोग चाहे वो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, मिलना जरूरी नहीं समझते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अंबेडकर को गाली देने वाले जो 90% बहुजन है, उस बहुजन में हमारे आदरणीय इस राज्य के जो मुखिया हैं, ये नीतीश कुमार जी भी आते हैं, जो मुंह में दही जन्मा के वहाँ बैठे हुए हैं। सत्ता के लोभी लालची लोग, चाहे वह जीतन राम मांझी हो, चाहे वह चिराग पासवान हो, जो बाबा भीमराव के अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के आरक्षित सीट से जा रहे हैं, और वो लोग वहाँ अंबेडकर जी को गाली दिया जा रहा और सुन रहे हैं। उसी के तहत बहुत ही मर्माहत इस राज्य के अगर मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा भी अगर जो कहते हैं नैतिकता, जीरो टॉलरेंस, तो निश्चित रूप से वो मर्माहत हैं। वहाँ बहुत काफ़ी उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है। उसी के तहत जो है हमारे आदरणीय नेता, आप जानते हैं कि कई ऐसे नेता जो पार्टी से छोड़ के चले जाते हैं और फिर आते हैं 10 पार्टी में घूम के कि हम राजदे हैं, उसको भी हमारे यहाँ गले लगाया जाता है। हमारे आदरणीय नेता किसी को अपमानित नहीं करते हैं। हमारे आदरणीय नेता हमेशा कहते हैं कि हम न किसी को बुलाते हैं न भगाते हैं, जो आते हैं उनका सम्मान है। तो दरवाजा तो ऐसी खुला हुआ है। हमारे आदरणीय नेता जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, वो हमेशा जन सरोकार के सवाल पर, चाहे वह देश का संविधान की रक्षा का सवाल हो, चाहे वह गरीब गुरबा बाबा भीमराव के अंबेडकर के दिया हुआ आरक्षण का सवाल हो, चाहे इस देश में अमन चैन भाईचारे का सवाल हो, चाहे हमारे देश में जो द्वेष फैलाने वाले भ्रष्टाचारी और आताताई हिटलरशाही सरकार के खिलाफ हो, हमारे आदरणीय नेता हमेशा दरवाजा खोल के रखते हैं। और ऐसे लोगों को रोकने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को भी आपने देखे कि किस तरह से बीजेपी को रोकने के लिए हमारे आदरणीय नेता सबसे बड़ी पार्टी 70
विधायक होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उसी के तहत ऐसे आतताई को रोकने के लिए अगर आदरणीय नेता दरवाजा खोल के रखे हैं तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है, और नीतीश कुमार जी को भी इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सही बोले। गले लगाएंगे आप लोग नीतीश कुमार? देखिए, मैं बोल रही हूँ, नीतीश कुमार जी को गले लगाने का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को, जो तारी पार आदमी, जिनको देश में रहने का अधिकार नहीं हो, राज्य में रहने का अधिकार नहीं हो, गृह मंत्री बन करके पुलवामा जैसे हमला कराने वाले लोग, अक्षरधाम पर हमला कराने वाले लोग, पार्लियामेंट पर हमला कराने वाले लोग, कारगिल युद्ध, ये सारा देखिएगा तो कहिएगा किसके कार्यकाल में हुआ है। तो ऐसे लोग जो बाबा भीमराव अंबेडकर को गाली देते, ऐसी परिस्थिति में पूरे देश के सत्ता बने बीजेपी बनाम सारे लोग एक हो जाएंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर थी, साफ तौर पर कह रही थी कि जो पार्टी छोड़ के जाते हैं उनको भी हमारे नेता लालू प्रसाद यादव या फिर हमारी पार्टी गले से लगाती है। ऐसे में नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए और ऐसे में तानाशाही जो सरकार चल रही है पूरे देश में, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं महागठबंधन में आकर साथ देना चाहिए। फिलहाल उर्मिला ठाकुर क्या कुछ कह रही थी साथ आने को लेकर, लालू प्रसाद यादव के बयानों को देखते हुए, नीतीश कुमार के चुप्पी और मुस्कुराहट को देखते हुए आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने।